हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 90 नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसमें त्रिभुज। आइए वर्कशीट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा दूं। समरूप त्रिभुज कौन से होते थे? सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते थे? जिनकी सभी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती थी, यानी जो बिल्कुल देखने में हूबहू, अगर एक ट्रायंगल को कट करके दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो दूसरा ट्रायंगल नहीं दिखाई देगा। उनमें से कोई सी को भी हम ऊपर या नीचे रख सकते हैं, तो वो सभी समरूप होते हैं। जबकि सारे समरूप ट्रायंगल कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी समरूप हों, क्योंकि समरूप में क्या होता है, एक ट्रायंगल बड़ा एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है। दो ट्रायंगल समरूप होंगे यदि उनके सारे संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तो अब वो संगत कोण जरूरी नहीं है कि जैसे ये संगत कोण, इसका संगत कोण ये ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका संगत कोण इधर वाला भी हो सकता है, लेकिन इसके तीन कोण के बराबर होने चाहिए। संगत भुजाएं अनुपातिक हों, यानी कि ये भुजा बटे ये वाली भुजा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, दूसरी भी हो सकती है। ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, इनका रेशियो, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। कसौटियाँ कौन कौन सी होती हैं समरूपता की? भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा और उनके बीच का कोण। ठीक है, दो भुजा अनुपात में बराबर हों और उनके बीच का कोण। भुजा 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 यानी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण कोण कोण, तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हों। ये समरूपता की हमारी कसौटियाँ होती हैं। इसके ऊपर प्रमेय हैं, दो प्रमेय, आधारभूत अनुपात, समानुपातिक प्रमेय या अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं, और एक पाइथागोरस प्रमेय। बेटा ये वाली जो थ्योरम है, इनमें दोनों में से एक जरूर आनी है, क्योंकि इस बार दो ही हैं। बाकी जो थ्योरम थी वो सीबीएसई ने कम कर दी हैं कोरोना की वजह से, तो इनमें से दो में से तो बेटा एक जरूर आनी है। अभी मैं आगे वर्कशीट में इन दोनों को स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों कराऊंगा आपको। आइए करते हैं वर्कशीट आगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये 1 नंबर के लिए आता है ऐसा कि प्रत्येक युग्म के दो भिन्न उदाहरण दो। समरूप आकृतियाँ, तो इस समरूप आकृतियाँ में एक सर्कल ले लो, सभी सर्कल, एक बड़ा सर्कल ले लो, ये दोनों समरूप आकृति हैं। ऐसे ही स्क्वायर ले लो, एक बड़ा स्क्वायर ले लो, तो जितने भी स्क्वायर हैं वो भी आपस में समरूप आकृति हैं। असमरूप में क्या हो गया? एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो ये असमरूप है। और क्या लोगे? एक रेक्टेंगल ले लो और एक हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, समांतर त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये भी हमारी, ये इस दोनों के एग्जाम्पल हैं और ये इधर दोनों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास वही दोनों थ्योरम, कौन कौन सी? आधारभूत, समानुपातिक प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं आपको इनका कथन और इनका प्रूफ दोनों करवा रहा हूँ, और दोनों में से बेटा एक जरूर आना है, 100% आना है, इस बात को नोट कर लो आप। चलिए करते हैं इनका प्रूफ और कथन। तो आइए बेटा करते हैं हम किसको? ये जो थेल्स प्रमेय हमारे पास आ गई है, थेल्स प्रमेय कह लो, इसको बीपीटी कह लो, आधारभूत समानुपातिक कह लो, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कह लो, ये किसी भी नाम से आ सकती है। तो इसको अब सिद्ध करते हैं। ये इसका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर, इन तीनों में से किसी एक भुजा, मान लो नीचे वाली जो भुजा, इसके समांतर हमने ये लाइन खींच ली, तो इसको इन दो बिंदुओं पर ये कट कर रही है बाकी दोनों भुजाओं को। ठीक है, ए बी सी, ये हमने डी और ई मान लिया। तो ये जिस बिंदुओं पर कट कर रही है वहाँ पर ये वाली भुजा दो भाग में डिवाइड हो गई, ये वाली दो भुजा दो भाग में डिवाइड हो गई, तो दिस अपॉन दिस, यानी ए डी अपॉन डी बी, ये हमेशा दिस अपॉन दिस, यानी ए ई बटे ई सी, इसके बराबर होगा। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बटे ये पूरी साइड, ऐसे भी हमारा आ जाता है ए डी बटे ए बी, और इधर से ये ए ई बटे पूरा वाला ए सी। तो हम इस टाइप से, ये भी इसी का मेन तो ये यूज होना है, लेकिन इसी से आगे जाके ये वैल्यू भी बन जाती है। इसको भी बेटा आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो ये इसकी जो कथन है, जो मैंने अभी समझाया, वही है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती है, करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो यह अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताया। आइए सबसे पहले अब थ्योरम को करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है ट्राइंगल ए बी सी, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें ये जो लाइन है डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, समांतर है। अब आगे अगर ऐसा है तो प्रूव करना है हमें क्या,
कि ये पोर्शन AD/DE और इधर से AE/EC, ये पोर्शन हमें प्रूव करना है। तो ये तो हमें प्रूव करना है। और वो जो अभी मैंने बताया था कि AD में पूरा और AE में ये भी पूरा, ये थेल्स थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। आगे करता है रचना। रचना क्या कहता है, DM हमने इस पर लंब खींचा और ये NE भी हमने इस पर परपेंडिकुलर बनाया और इन दोनों रेखाओं को हमने मिला लिया। जो भी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही हैं ये सब रचना होती हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तुम्हें बेटा पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ले रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। आइए मैं इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकाल कर दिखाता हूँ आपको कैसे निकाल रखा है। ADE, एक तो ये ट्राइंगल ले रखा है, इसमें इसको हम बेस मानेंगे, किसको, 1/2 आधार, आधार हो गया हमारे पास AD, और ऊंचाई क्या होगी ये वाली, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो जाएगा NE। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ADE। देखो यही है, ये रहा 1/2 AD, NE या EN एक ही बात है। ऐसे ही BDE, तो BDE कौन सा था, ये वाला था हमारे पास, तो इसमें इसको हमने बेस माना 1/2 DB, और इसकी हाइट भी वही होगी, कौन सी, बाहर वाली, यही इसकी हाइट है। क्यों, कई बार ट्राइंगल हमारे ऐसे होते हैं न्यून कोण, इसमें जो परपेंडिकुलर तो अंदर गिरता है, कई बार ये अधिक कोण ट्राइंगल होता है, इसमें परपेंडिकुलर हमारा बाहर रहता है। तो ये भी इसी का ट्राइंगल, ये भी इसी का परपेंडिकुलर यानी लंब है, यानी ऊंचाई है। तो इसका क्या हो गया, वही 1/2 DB और इसका भी EN, ये आ गया हमारे पास। तो 1/2 से बेटा 1/2 देखो कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, और EN से EN कट गया, AD/DB हमारे पास आ गया। चलिए अब आगे आपको मैं एक और बात बताता हूँ। जब हमने इधर से ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, इन दोनों का एरिया हमने प्रूव कर दिया AD/DB के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ और इधर से ये ट्राइंगल लूँ, तो इन दोनों का एरिया हम क्या प्रूव कर सकते हैं, AE/EC के इक्वल। तो हम यही लिखेंगे, जैसे इन्होंने पूरा करके दिखाया है, ये हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये करके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेन तो ये है। तो हम सीधे लिख देंगे इसी प्रकार ये हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो, लेकिन देखो ऊपर वाली वैल्यू तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू के इक्वल है। अगर ये नीचे वाली भी इक्वल हो जाए, क्या BDE और CD का एरिया भी इक्वल हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें हमारी आपस में बराबर आ जाएंगी। अब यहाँ यही बता रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया हमारा इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं और एक ही आधार पर बने हुए हैं। आइए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे है। देखो ये पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल हमने ये था CDE और एक ट्रायंगल हम BDE था और एक ट्रायंगल हमारा ये था, ये आधार हो गया, इसी आधार पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसी आधार पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो इनका एरिया हमारा सेम होता है। ये 9th क्लास में थ्योरम थी हमारे पास, यही इसने बताया है कि ये वाला और ये वाला एरिया नहीं, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ऊपर वाली वैल्यू तो देखो सेम है ही। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट इक्वल हो गया, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो बेटा राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल होगा। तो हमने इक्वेशन 1 2 3 से प्रूव कर दिया, तीनों का हमने यूज करा है कि ये हमारी इक्वल हो गई। और इसी की एक प्रॉपर्टी होती है, ये तो एक तो ये हमने प्रूव कर ही दिया, इसी की प्रॉपर्टी एक होती है जो आगे अभी एक क्वेश्चन में यूज होगी। हमने क्या प्रूव करा, AD/DB हमने प्रूव करा। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि AD, ये भी ले सकते हैं AD/ में कंप्लीट यानी AB, ऐसे ही AE/ में कंप्लीट यानी AE/ में AC, ये भी हम ले सकते हैं, ये आगे प्रूव करने में काम आएगा। तो इस तरह से BPT थ्योरम हमारी पूरी होती है बेटा। आइए अब करते हैं दूसरी थ्योरम जो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। चलो, पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, एक समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा कर्ण है मान लो, तो AC का वर्ग बाकी दो भुजा यानी AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
ये हमारा हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल हो गया, ये यहाँ से हमने लंब गिराया गया। यानी इसको हम इस तरह का चित्र भी बना सकते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। बी डी को ए सी पर लंब गिराया, ये बना रखा हमने बी डी, ये लंब है ए सी पर। अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी हमने बराबर दिख ही रहा, एक ट्रायंगल ये दिख गया, एक ट्रायंगल ये दिख गया, तो इधर से हम ए बी डी को बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर समरूप प्रूव करेंगे, और ऐसे बी डी सी को बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर समरूप प्रूव करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमने ले लिया ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, तो ए डी बी ये ट्रायंगल ले लिया एक तो हमने, और एक हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला, ये ले लिया हमने। देखो ये वाला एंगल दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो एंगल एंगल उभयनिष्ठ हो गया। एक ये 90 डिग्री है पूरा इसका, और इधर का ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो समरूपता लग गई, एंगल एंगल समरूपता, रीजन दे दिया, इसलिए समरूप हैं। समरूप हैं तो ए डी बटे इधर से, अगर इधर से पहली दो लिए हैं तो इधर से भी पहली दो लेंगे, ए डी बटे ए बी। इधर से ए बी लिया है तो इधर से हमें ए सी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास। हमें लेना क्या है, हमें एक तो ये लंब लेना है और बाकी दोनों साइड लेनी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। हमें डी बी बटे बी सी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा इनको, ऐसे करो और ऐसे करो, तो ए डी बटे ए डी गुना ए सी, और ए बी की जब ए बी से गुना होगी ए बी स्क्वायर आ गया। सेम काम अब हम कब करेंगे, अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे इधर वाला ये, और फिर ये वाला ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला, इसमें एंगल सी हमारा इक्वल है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ, और ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल, ये वाले ट्रायंगल भी हमारे समरूप आ गए। अब ये जो हमारे समरूप आए हैं, तो देखो ज़रा इसमें हमारे पास क्या बनता है। तो इस तरह से ही हमने ये ट्रायंगल लिया बी डी सी और ए बी सी। देखो इसमें क्या क्या लिया है इन्होंने, बी डी बी सी, एक तो बी सी के बटे में ए सी, तो बी सी के बटे में ए सी आ गया, ठीक है। और इधर से डी सी लिया है और इधर से बी सी लिया है, तो डी सी बटे में बी सी आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये था, देखो हमने ऊपर से इधर से ए बी लिया और इधर से ए बी लिया, ए बी और ए बी तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। इसके साथ ए डी और ए बी ले लिया। ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिया इन्होंने। हमें ये जो परपेंडिकुलर वाली चीज़ है बी डी, हमें ये बी डी नहीं लेना है कहीं भी। बस देखो अगर मैं बी डी लेता हूँ तो यहाँ से बी सी आता है, यानी ये बी डी तो हमें लेना ही नहीं है। बस इस परपेंडिकुलर को ध्यान रखना, ये बी डी हमें कहीं नहीं लेना है। तो हमें बी डी नहीं लेना है, तो बी डी नहीं लेना तो हमारा यहाँ से ए डी बनता है और यहाँ से हमारा ए बी, तो ए डी के बटे में तो ए बी आ गया। अब बी डी तो हमें लेना ही नहीं है, तो ए बी बचा फिर, तो ए बी के बटे में यहाँ ए सी आ गया, ठीक है। इसी टाइप से बी डी हमें नहीं लेना, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है। ये हमें बी डी नहीं लेना है, तो इधर से हमें डी सी ले लिया, तो डी सी के बटे में बी सी आ गया। ऐसे ही बी सी ले लिया, बी सी के बटे में ए सी आ गया, ठीक है। हमें बी डी वाली साइड यानी परपेंडिकुलर जो हमने बीच में ड्रा करा था, कंस्ट्रक्शन करी थी, वो नहीं लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डी सी गुना ए सी और बी सी गुना बी सी, ये हो गया। दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, ये और ये ऐड हो गई, देखो ये आ गई। इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये आ गया। ए सी हमने कॉमन ले लिया, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी को ऐड करेंगे, ए सी गुना ए सी, देख लेना फिगर में ए डी प्लस डी सी, फिगर में ए सी आ रहा है, अभी ऊपर दिखा दूंगा। तो ए सी को ए सी से गुना करेंगे, ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लो जरा, ये रहा ए डी प्लस डी सी, क्या बन गया, ए सी। तो इस तरह से हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव होती है। इन दोनों थ्योरम में से बेटा एक जरूर आने वाली है, ध्यान से कर लेना इनको, अच्छे से चाहे रट लो चाहे कैसी कर लो, लेकिन ध्यान से पढ़ लो, नकल नहीं बनानी है, कभी नकल बना के ले जाओ। पढ़ना है बेटा, मेहनत करो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, आपको ये रट जाएंगी। इन दोनों में से एक आनी ही आनी है। आइए अब करते हैं अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये दे रखा है, देखो इसमें एक ट्रायंगल में आपको ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको मैं अलग बना के दिखा देता हूँ आपको। हमने ये एक तो ट्रायंगल ये अलग बना लिया, ए बी सी। इसमें जो बड़े वाले ट्रायंगल में एफ ई और बी सी, तो एफ ई ये रही, ठीक है ना, ये थी ना, तो हमने ये एफ ई ले लिया। अब देखो अभी मैं इसमें हम क्या लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
ABC, ठीक है, बाय BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम क्या थी, मैंने अब वो वाली लेंगे पूरे वाली, ये इतना AF बटे ये पूरा AB, ये वाली इसमें लगाएंगे, ऐसे ही AE बटे AC पूरा, AE बटे AC पूरा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल AFC वही बाय BPT। तो देखो ये क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास था AD बटे AF, और इधर AE बटे पूरा, यहाँ पे AD लिया फिर पूरा लिया, ऐसे AE लिया और फिर AC लिया। ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये पोर्शन हमारा इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल होगा। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AF बटे AB, और ये आ गया AD बटे AF, क्रॉस मल्टीप्लाई AF की मल्टीप्लाई AF से, AF स्क्वायर हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाइड बाय AB। तो देखो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रूव करना था वो वैल्यू आ गई, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आकृति सेकंड, कौन सी, ये वाली। देखो XY जो है पैरेलल है AB के, तो हम पहले ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला ये, ठीक है, और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC। देखो ये एंगल कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, कॉमन हो गया। और ये एंगल ले लें 2 और ये 3, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, तो 2 और 3 ये हो गया कोरेस्पॉन्डिंग साइड, या इसको संगत कोण हम लिख सकते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ था, ये संगत कोण हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे पास सिमिलर, क्यों, एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ABC, कौन सी सिमिलरिटी लगी बेटा, समरूपता, एंगल कोण। अब सिमिलर हैं तो AX बटे AB ये होगा ही होगा, ठीक है, और XY बटे BC, इधर से XY ले लिया और इधर से BC ले लिया, क्योंकि हमें ये साइड हमें चाहिए ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने जोन सी पता थी वो ले ली। अब AX कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर। AB कितनी है, 3, देखो ये AB है पूरी, यहाँ 3, ये 3 है और ये 1, तो 1 + 3 ले सकते हैं हम इसको। अब इधर से XY ये थी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और इधर से ये BC है, और BC की वैल्यू हमारे पास 6, तो इधर आ गया 1/4 इक्वल टू XY बटे 6, ये 6 इधर चला जाएगा, 6/4 इक्वल टू XY, इसको डिवाइड कर लो, ये 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा XY की वैल्यू। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आपको ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने टीचर को सेंड करने हैं। धन्यवाद।